हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आज हम करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। मैट्रिक्स है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस पर कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, आज हम मैट्रिक्स का चैप्टर कर रहे हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स जो है वो क्या होती है, आप सभी बच्चों को पता होगा मैट्रिक्स क्या होती है, क्योंकि आपने मैट्रिक्स का जो चैप्टर है वो 12th में किया हुआ है। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है किसका, रो और कॉलम का। ठीक है, जिसे हम किस में लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मैट्रिक्स आपकी ये होती है, ये आपकी क्या है, इस तरह के बॉक्स के अंदर आपकी जब कोई चीज लिखी जाती है उसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, रो एंड कॉलम का अरेंजमेंट होता है, जैसे कि 1 2, यहाँ लिख दिया 3, यहाँ 4 5 6। ठीक है, अब रो एंड कॉलम का अरेंजमेंट क्या होता है, यहाँ पर रो कितनी है 1 और 2 और कॉलम कितने हैं 1 2 3। ठीक है, जब आपकी यहाँ पर ऑर्डर जो लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, रो इनटू में कॉलम का होता है, रो इनटू में कॉलम का होता है। अब रो आपकी कितनी है 2 है और कॉलम कितने आपके 3। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स बन रही है वो आपकी कैसी बन रही है, 2 इंटू 3 एलिमेंट की मैट्रिक्स है। ठीक है, 2 इंटू 3 एलिमेंट की मैट्रिक्स है। इट मीन्स क्या है, 2 3 जा 6। इसका मतलब क्या है, आपकी 6 एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आप काउंट भी कर सकते हो। इसे हम क्या कहते हैं, एक मैट्रिक्स कहते हैं। इट मीन्स ये अरेंजमेंट है आपका रो और कॉलम का इन द फॉर्म ऑफ दिस ब्रैकेट, दिस इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। क्लियर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, हमने मैट्रिक्स कर लिया। मैट्रिक्स जो होती है उसके अंदर आपका मैथ के अंदर आपको एम दिया होता है, क्रॉस एम दिया होता है। एम जो होता है ना वो आपकी नंबर ऑफ रोज होती है, नंबर ऑफ रोज। ठीक है, और जो आपका एन होता है वो आपका होता है नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, दिस इज ए गिवन। नेक्स्ट आपको डेफिनेशन में बता रही हूं मैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नाम से पता चलता है, सभी बच्चों को पता है रेक्टेंगुलर, आपने पढ़ा भी होगा छोटी क्लास में भी। रेक्टेंगुलर का मीनिंग क्या होता है, रेक्टेंगुलर का मीनिंग होता है आपका इस तरह का एक आयताकार बॉक्स होता है। ठीक है, आपका रेक्टेंगल होता है इस तरीके से, जो हिंदी मीडियम के वो एक रेक्टेंगुलर क्या होता है, एक आयताकार बॉक्स होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में अंतर होता है, जिसकी लंबाई क्या होती है ज्यादा होती है और चौड़ाई क्या होती है कम होती है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी चौड़ाई ज्यादा भी हो सकती है और लंबाई कम भी हो सकती है, होना चाहिए रेक्टेंगुलर। इट मीन्स क्या कि दोनों की जो लेंथ है ना, लंबाई और चौड़ाई की, वो अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब इसने बोल दिया रेक्टेंगुलर, हमने तो पढ़ा है रेक्टेंगल, सिर्फ रेक्टेंगल। अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। वी रीड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया लेंथ और ब्रेथ जो होती है वो क्या होती है, अनइक्वल होती है, मतलब बराबर नहीं होती। तो आप मैट्रिक्स के फॉर्म में क्या लोगे कि जो नंबर ऑफ रोज होते हैं, नंबर ऑफ रोज वो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, जो नंबर ऑफ रोज होते हैं वो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, वो दोनों जो है वो बराबर नहीं होते। एक की लेंथ जो है वो ज्यादा होती है, चाहे वो किसी की भी हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए 2 3 4 5 1 2 3 4। ठीक है, अब इसके अंदर रोज तो कितनी है 2, जो पहले लिखा जाता है वो रोज लिखा जाता है, ये हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ रोज लिखा जाता है। ऐसे होती है रो हॉरिजॉन्टल, ठीक है, जिसे हम लेटे हुए होते हैं जैसे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल होती है। और जो स्टैंडिंग वाली पोजीशन होती है वो क्या होती है, हमारी कॉलम होती है। यहाँ कॉलम कितने 1 2 3 4, कॉलम कितने हैं यहाँ पर 4 है। कितने कॉलम है बेटा, 4 कॉलम आपके यहाँ पर है। आपको देखो देखने से भी लग रहा है कि रेक्टेंगल बन रहा है। कैसे, देखो इस तरीके से आपकी लेंथ है और इस तरीके से आपकी ब्रेथ है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, और आपने स्क्वायर का भी क्वेश्चन किया हुआ है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, पढ़ा है आपने। स्क्वायर क्या होता है, वर्ग होता है। स्क्वायर को हम क्या बोलते थे, वर्ग बोलते थे। वर्ग में क्या होता था, जिसकी भुजाएं जो होती है ना, चारों भुजाएं बराबर होती थी। ठीक है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती थी। ठीक है, लेंथ बराबर होती थी ब्रेथ की, ये होता था।
ठीक है। सेम उसी तरीके से स्क्वायर मैट्रिक्स में 1 2 3 मान लो ये मैट्रिक्स है 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ रोज कितनी है आपकी 3 और नंबर ऑफ कॉलम कितनी है 3। तो ये तो आपकी रोज और ये हो गई कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी रो किसके बराबर आ रही है, कॉलम के बराबर आती है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद आती है रो मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। रो मैट्रिक्स में क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रो आए, ठीक है। जो रो वाली चीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि रो मैट्रिक्स में क्या होता है, नेक्स्ट है आपका रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होता है कि आपको ये दे दिया, इस तरीके से दे दी 1 2 3 4, आपकी ये क्या है, रो मैट्रिक्स है, ठीक है। और जिसमें कॉलम को शो कर दिया जाए, जैसे 1 2 3 4, ये क्या होती है आपकी कॉलम मैट्रिक्स होती है, ठीक है। हो गया क्लियर। देखिए नेक्स्ट में आपको क्या दिया हुआ है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, नाम से पता चलता है डायगोनल, ठीक है। जिसके डायगोनल पर कोई ना कोई एलिमेंट होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। देखिए अब आता है एक आपका डायगोनल मैट्रिक्स। एक आता है आपका स्केलर मैट्रिक्स, एक आता है आपका यूनिट मैट्रिक्स। ये तीनों मैंने एक साथ इसलिए लिखवाए हैं कि तीनों ही बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है जो अगर हम इकट्ठा करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स की एक नाम से पता चलता है डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए। डायगोनल क्या होता है, ठीक है, वो भी आपने पढ़ा हुआ है कैसे होता है डायगोनल। जैसे कि मान लीजिए रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये डायगोनल होता है, ये डायगोनल होता है, ठीक है, जिसे हम विकर्ण बोलते थे हिंदी में, ये होता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए डायगोनल ऐसे होता है, तो सेम इसी तरीके से इसमें होगा। वो कैसे कि जैसे कि मान लीजिए मैंने लिया, मैं एक बार मैट्रिक्स ले रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो डायगोनल पर एलिमेंट है, मतलब डायगोनल वाले एलिमेंट कौन से, ये वाले, ठीक है, ये डायगोनल मैट्रिक्स को शो करते हैं। लेकिन इसके अलावा जितने भी एलिमेंट है ना, वो सारे जीरो होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, ठीक है। सिर्फ डायगोनल पर ही एलिमेंट हो, उसके अलावा और किसी पर भी कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, जीरो एलिमेंट होना चाहिए, वही डायगोनल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। डायगोनल का पता चला, डायगोनल पर ही एलिमेंट हो, उसके अलावा किसी पर भी एलिमेंट ना हो। उसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। एक नंबर के क्वेश्चन में ये कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आपको बेसिक करा रही हूँ पहले, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि होता तो डायगोनल जैसा ही है, बट स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, 0 0 0 0 0, ठीक है। मतलब जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं स्केलर के अंदर, वो सारे क्या रहेंगे आपके 1 रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है, सेम रहेंगे। जैसे इसमें तो डिफरेंट थे, इसमें क्या रहेंगे, बिल्कुल सेम। अगर 2 है तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ आपके अलग अलग थे, ठीक है। होता डायगोनल एलिमेंट ही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या डिफरेंस होता है, इसमें सारे अनइक्वल होते हैं, इसमें सारे क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स में भी होता है तो डायगोनल पर ही है, लेकिन यूनिट क्या होती है, नाम से पता चलता है यूनिट 1 होती है। यूनिट क्या होती है, यूनिट हम 1 मानते हैं, तो यूनिटी में क्या होगा 1, मतलब डायगोनल एलिमेंट इसमें क्या होगा, 0 रहेगा, सॉरी 1 रहेगा, और सारे एलिमेंट जो है वो क्या रहेंगे, 0, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल जो एलिमेंट है उस पर 1 रहा, ठीक है, और स्केलर वाले में डायगोनल एलिमेंट पर सेम रहा। ये 3 3 3 भी हो सकता है, 4 4 4 भी हो सकता है, इसके अलावा यहाँ 0 0 0 0, ठीक है, क्लियर है। अब यूनिट मैट्रिक्स को मैं डायगोनल मैट्रिक्स कह सकती हूँ, क्यों, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स में 1 1 है, और ये स्केलर मैट्रिक्स क्या करता है कि सेम एलिमेंट होने चाहिए डायगोनल पर, तो सेम तो इसमें है, लेकिन स्केलर वाले को हम यूनिट नहीं कह सकते, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर 2 2 आ रहा है, यहाँ पर तो 1 1 आना चाहिए, ठीक है।
दूसरा, मैं स्केलर वाले को डायगोनल भी कह सकती हूँ। वो क्यों? क्योंकि डायगोनल वाला ये कहता है कि मेरे पास एलिमेंट कोई भी हो, चाहे कुछ भी हो ऊपर, इसके पास वो एलिमेंट है डायगोनल पर। लेकिन डायगोनल वाले को ना तो मैं स्केलर बोल सकती और ना ही मैं यूनिट मैट्रिक्स बोल सकती। ठीक है, क्लियर है? डायगोनल वाले को ना तो हम स्केलर बोल सकते ना यूनिट मैट्रिक्स। ऐसा क्यों? क्योंकि स्केलर ये कह रहा है कि मुझे तो सेम एलिमेंट चाहिए और यूनिट ये कह रहा है कि मुझे 1 1 चाहिए, जो कि डायगोनल वाले के पास कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि डायगोनल वाले के पास सारे डिफरेंट एलिमेंट है। देन इट इज ए नॉट स्केलर एंड नॉट यूनिट मैट्रिक्स, ओनली दिस इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। दैट्स क्लियर? नेक्स्ट है ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है? ठीक है, देखो ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स, जैसे कि आपको डायगोनल दिया है, डायगोनल सॉरी कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है इस तरीके से, ठीक है, ये आपकी कोई मैट्रिक्स है। ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि ट्रायंगल बनता हो, ट्रायंगुलर नाम से पता चलता है ट्रायंगल बनता हो, जिसके अंदर हमारा क्या बनता हो? ट्रायंगल बनता हो। अब ट्रायंगल कैसे बनेगा? देखो ट्रायंगल हमेशा डायगोनल से या तो अबोव बनेगा या बिलो। प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स हमारी ये है, ठीक है। अब इससे ऊपर देखो मेरा ट्रायंगल बन रहा है ना, नीचे भी मेरा एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे आपको इस तरीके से दे दिया जाए, यहाँ 1 5 2 3 4, ठीक है, 5 और यहाँ आपको 2, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 0, ठीक है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि देखो यहाँ ट्रायंगल बन रही है ना, प्रिंसिपल डायगोनल, आपकी प्रिंसिपल डायगोनल जो आपकी एलिमेंट है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट से जितने भी ऊपर वाले हैं या जितने भी नीचे वाले हैं वो 0 होने चाहिए, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि नीचे वाला ही 0 हो, ऊपर वाला भी 0 हो सकता है। जैसे कि इसमें मैं ऊपर वाला 0 कर देती हूँ, 2 3 4 5 और यहाँ 6, ये और ये हो जाएगा 7, ये 0 ये 0 ये 0, ठीक है। देखो ये डायगोनल हो गया, डायगोनल से नीचे वाले यहाँ पर नॉन जीरो है और ऊपर वाले क्या है? 0। मेरी बात समझिए, कहने का मतलब ये है कि जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उससे ऊपर वाले 0 कर दो, नीचे वालों को नॉन जीरो कर दो, या नीचे वालों को 0 कर दो, ऊपर वालों को नॉन जीरो कर दो, वो होता है आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है? अब आपको क्वेश्चन में 2 टाइप होती है ट्रायंगुलर की, जो कि मैं आपको बता दोनों चुकी हूँ। एक तो होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सेकंड होता है आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि ऊपर वाले जो एलिमेंट होते हैं ना, वो क्या रहेंगे? 0 रहेंगे, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या रहेगा कि आपके जो ऊपर वाले एलिमेंट है ना, सॉरी ऊपर वाले एलिमेंट वो नॉन जीरो रहेंगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ये क्या आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, वो कैसे कि अपर ट्रायंगल नाम से पता चलता है ऊपर ट्रायंगल बनेगी, तो ऊपर ट्रायंगल बन रही है ना, ठीक है। लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स में क्या होता है कि नीचे, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स में क्या होगा, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स में होगा नीचे आपकी ट्रायंगल बनेगी, उसे हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए नेक्स्ट होता है जैसे आपका सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। वो क्या होता है, आज हम सारा बेसिक ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ताकि जो नेक्स्ट है फिर हमें कोई दिक्कत ना हो। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट हमारा 0 के बराबर आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। कैसे? जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है, मैं छोटी मैट्रिक्स लेके चलती हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। अब आपको डिटरमिनेंट निकालना, डिटरमिनेंट सबको आता है क्योंकि सारे बच्चे 12th में कर चुके हैं। डिटरमिनेंट हम कैसे निकालते हैं, पहले इसकी क्रॉस करते हैं 4, फिर इसकी क्रॉस 2 2 जा 4, तो डिटरमिनेंट मेरा क्या आ रहा है 0। इसका जो डिटरमिनेंट है वो मेरा क्या आ रहा है 0। देन इट इज ए सिंगुलर
मैट्रिक्स, इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और जिसकी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आती है वो क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हैव डन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपको। अब हम करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखो ये भी आपने 12th में पढ़ा है, सारा आपने किया हुआ है, लेकिन मैं आपको एक बार बता रही हूँ ताकि जब मैं क्वेश्चन कराऊं तो ये ना लगे कि मैंने आपको समझाया नहीं। कई बच्चों का पीछे आप भूल गए हो, याद ना रहे। ठीक है, इसलिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई मैट्रिक्स दे दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज होता है उल्टा करना। क्या होता है, उल्टा करना। जैसे कि मैं मान लीजिए उल्टा कर देती हूँ, रो को कॉलम बना देती हूँ, कॉलम को रो बना देती हूँ। ये मैं इस तरीके से लेती हूँ, ये ऊपर चला जाएगा, ये जो 1 4 7 है 1 4 7 ऊपर चला गया, ये जो नीचे थी वो चीज ऊपर चली गई। ठीक है, जो रो था वो कॉलम बन रहा है, अब कॉलम है वो रो बन रहा है, ये वाली चीज ऊपर चलेगी। अब क्या आएगा 2, अब इसको करेंगे तो 2 वाली लाइन ये है, 2 वाली लाइन क्या है मेरी, ये, तो 2 5 8, और अब 3 आएगा यहाँ। देखो ये वाली चीज जो है ना नीचे उठा ली मैंने एज इट इज, 1 2 3 ये नीचे आ गया। ठीक है, दूसरे 4 5 6 तो वो सेकंड रो में आएगा। ठीक है, इस तरीके से, तो 3 6 9 ये मेरा क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट रहता है आपका कंजुगेट मैट्रिक्स। कंजुगेट आपने किया होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में कंजुगेट नंबर आता है। जैसे कि मान लीजिए 3 प्लस आयोटा 2 आयोटा 4 5 प्लस 2 आयोटा 4 3 आयोटा 6 7 9, इनसे ही पता चल जाएगा। ठीक है, कंजुगेट करना है आपको इसका। कॉम्प्लेक्स नंबर का हमेशा क्या किया जाता है, कंजुगेट किया जाता है। रियल नंबर का कभी भी कंजुगेट नहीं होता। ठीक है, तो अब आपको इसका कंजुगेट करना है, तो आप कंजुगेट कैसे करोगे। कंजुगेट में क्या होता है कि जो अयोटा होता है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है, जो ये अयोटा है आपका, ये इमेजिनरी पार्ट है, इसका चिन्ह बदल जाता है। अगर प्लस होता है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। जैसे कि अगर आपको मैं ये कहूँ कि आपको इसका कंजुगेट निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे। कंजुगेट में हम क्या करेंगे, ये 3 है, माइनस का अयोटा हो जाएगा, 2 आयोटा प्लस का है तो माइनस का 2 आयोटा हो जाएगा, ये 4 एज इट इज, ये 5 प्लस का 2 आयोटा है तो माइनस का 2 आयोटा हो जाएगा, ये 4, ये प्लस का 3 आयोटा है तो माइनस का 3 आयोटा हो जाएगा, ये 6 7 9। क्लियर है। कंजुगेट मैट्रिक्स में क्या होगा, जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके अंदर जो आपकी इमेजिनरी पार्ट होता है, जो अयोटा की फॉर्म होती है, उसको हम क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाता है। अगर मैं कहूँ ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स, कंजुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो, तो देखिए पहले क्या हो रहा है, मैट्रिक्स का कंजुगेट हो रहा है। ठीक है, तो हम पहले मैट्रिक्स का कंजुगेट करेंगे, कंजुगेट के बाद आप क्या करोगे, ट्रांसपोज करोगे। देखो आपने यहाँ पर कंजुगेट तो कर दिया, कंजुगेट हमने किया है, हम इसका क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज उसी तरीके से करते हैं जैसे कि हमने वो किया, इसीलिए पहले मैंने आपको वो समझाया। हम क्या करेंगे, ये वाली चीज ऊपर चली जाएगी। ठीक है, 3 माइनस आयोटा 5 माइनस 2 आयोटा, और ये हो जाएगा आपका 6। नेक्स्ट है 2 आयोटा 4 7, नेक्स्ट है 4 माइनस 3 आयोटा और 9। दिस इज अ ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स। क्लियर है। ठीक है, ट्रांसपोज का मीनिंग होता है उल्टा। ठीक है, फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो प्लीज हमें कमेंट कीजिए। ठीक है, और हमें बताइए। नेक्स्ट होता है आपका, एक होता है इनवर्स मैट्रिक्स। क्या होता है इनवर्स मैट्रिक्स में, क्या होता है इनवर्स मैट्रिक्स, ये तो आपको इससे तो आपका बहुत अच्छे से एक रिलेशन है। वो कैसे, 12th के अंदर मैट्रिक्स के चैप्टर में कुछ आए ना आए, लेकिन इनवर्स वाला जरूर आता है क्वेश्चन, और वो भी 6 मार्क्स का आता है। ठीक है, वो भी कितने नंबर का आता है, 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, और वो भी ओनली इनवर्स निकालना आता है। ठीक है, तो इनवर्स तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा कि क्या होता है इनवर्स। इसे हम बोलते हैं इनवर्स का सिंबल, ए के ऊपर -1। ठीक है, बी इनवर्स दिस, सी इनवर्स दिस, डी इनवर्स दिस। ठीक है, हो गया क्लियर। अब ए बी, अगर आपको बी ए के बराबर दिया हुआ है, देन ए इज द इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज द इनवर्स ऑफ ए।
कैसे? ए को अगर मैं उधर लेके जाऊं, ए को अगर उधर लेके जाऊं तो इनवर्स आ गया ना, या फिर अगर मैं बी को इधर लेके आऊं तो इनवर्स आ गया। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं इनवर्स। ये तो आपको पता ही है सबको। ठीक है, उसके बाद आता है एडजॉइंट। एडजॉइंट भी आपने किया होगा। वो कैसे? जब आप ए इनवर्स निकालते हो तो आपको पहले हमें क्या निकालना पड़ता है? एडजॉइंट निकालना पड़ता है। उसके बाद हम क्या निकालते हैं? इनवर्स निकालते हैं। एडजॉइंट में क्या करना पड़ता है? पहले माइनर करेंगे, फिर कोफैक्टर और माइनर का सिस्टम होता है, फिर उसको हम ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने के बाद हमारा जो आता है वो क्या आता है? आपका एडजॉइंट आता है। ठीक है, और एडजॉइंट ए, अगर आपके पास एडजॉइंट ए आ चुका है, एडजॉइंट ए अगर आपके पास आ गया और अगर हम उसी का डिटर्मिनेंट नीचे लिख देते हैं तो हमारा वो क्या आ जाता है? ए इनवर्स आ जाता है। वो क्या आ जाता है? ए इनवर्स। ठीक है, आज हमने सारा बेसिक क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कुछ थ्योरम। ठीक है, थ्योरम के बाद फिर हम एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जो हम स्किप करेंगे, सभी क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, बल्कि एग्जाम्पल जो होते हैं वो आप फिर भी बुक से कर सकते हो, लेकिन आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो नहीं होते, तो हम क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। एग्जाम्पल अगर आपको हमें लगेगा सेम है तो हम उसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।